हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। आप लोग देख रहे हैं गंगा ग्लोबल स्टडीज। तो इस पर हम लोग जो इतिहास का जो सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव पहले एक बार करवा देते हैं आपको, फिर उसी से रिलेटेड जो होता है उसी पॉइंट से जो सब्जेक्टिव कराते उसी पॉइंट से फिर ऑब्जेक्टिव को निकालकर नया नया जो क्वेश्चन होता है, कुछ प्रीवियस ईयर्स और कुछ जो नए क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग डाल के यहाँ पर लाते हैं और फिर आपको सॉल्व करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन जो होगा इतिहास का, मॉडर्न इंडिया का, वही जो होगा लमसम इसी से रिलेटेड और ऐसा ही कहीं का कभी कभी तो सेम क्वेश्चन ही आपको मिल जाएंगे एग्जाम हॉल में। तो आप लोग यदि प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा तो आपके लिए क्या रहेगा, बहुत सही रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मॉडर्न इंडिया का ऑब्जेक्टिव का दूसरा भाग है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के क्या नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए पार्ट 2 को हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव में भी इसका इन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। उन्होंने बोल रहा है कि बंगाल के द्वारा मुगल सम्राट के द्वारा जो बंगाल में अंतिम गवर्नर नियुक्त किया था तो वह कौन था। यदि यहाँ पर ही कोई, यदि मान के चलिए कोई ब्रिटिश नाम रहता, यदि क्लाइव रहे, चौहो या डलहौजी रहे, ये सब एकदम नहीं होगा, ये सब एकदम नहीं होगा, क्योंकि यहां बोला जा रहा है क्या, मुगल सम्राट के द्वारा, मुगल सम्राट के द्वारा किसे बंगाल का नवाब अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ये सब क्या थे, ब्रिटिश गवर्नर थे। ये सब क्या थे, ब्रिटिश गवर्नर थे। और बोल रहा है किसके द्वारा, मुगल सम्राट के द्वारा। तो ये जो मुर्शिद, इसका सही उत्तर क्या होगा, मुर्शिद कुली खान। जो मुर्शिद कुली खान था, इसके बारे में बोला जाता है कि जब ये बंगाल का नवाब बना ना तो मुगल साम्राज्य को क्या किया, समय दर समय मुगल सम्राट को कुछ कर रहा था, कर देता था। क्या करता था, कर देता था। अलीवर्दी खान जो था, जो मुगल सम्राट को क्या करता था, जैसे ही इस शुजाउद्दीन मोहम्मद खान को मारकर ये जब बंगाल का नवाब बना तो कोजी कर रहा था, मुगल सम्राट को कर नहीं देता था, कर नहीं देता था। और इसी के शासन में, अलीवर्दी खां के शासन में, इसके शासनकाल में क्या हुआ, इसी के शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहे जाने लगा। क्या, बंगाल भारत का स्वर्ग कहे जाने लगा। क्या, स्वर्ग कहे जाने लगा, जाने लगा। सरफराज खान, इसी का अलीवर्दी खां के बाद सरफराज खान राजा बना था। और इसी का अंतिम राजा जो शुजाउद्दीन था, उसी को मारकर कौन, अलीवर्दी खां क्या बना था, बंगाल का नवाब बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुता को प्रारंभ किया था। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुता को प्रारंभ किया था। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। फिर बोला जा रहा प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में। फिर मैसूर की, फिर 1857 की। तो ये तो इसका सही उत्तर होगा वह प्लासी का युद्ध था जिसमें ब्रिटिश प्रभुता को प्रारंभ किया था। यह युद्ध हुआ था नवाब और, नवाब, बंगाल के 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 नवाब,
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच, किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच हुआ था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वह क्या हो गया था? ब्रिटिशों से लॉर्ड क्लाइव से जाके मिल गया था। उसी युद्ध, जब युद्ध क्षेत्र में नवाब युद्ध करने के लिए जाता है तो उसका पहले से ही सेनापति मिला रहता है। नवाब युद्ध क्षेत्र में ही क्या होता है? मारा जाता है और युद्ध में किसका जीत हो जाता है? ब्रिटिश का युद्ध में जीत हो जाता है। विष्णु रे जाओ, हाँ जाओ, जाओ। तो क्या होता है? प्लासी के सबसे मतलब जहां हम रहेंगे ना वहां ये पहुंच जाएगा, तो सबसे तंग यही करेगा। तो इस 1757 में युद्ध हुआ था, जिसमें प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था? नवाब, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मारा गया था और उसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी। जब युद्ध जीता गया था तब बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। जिस बंगाल के नवाब बनने के खुशी में मीर जाफर लॉर्ड क्लाइव को 24 गांव का परगना देता है और बहुत सारा उपहार भेंट भी किसको देता है? लॉर्ड क्लाइव को देता है। लेकिन साला चोट्टा को यह समझ में नहीं आया था कि आज हम जिस नवाब को हम मारे हैं तो बिहान ही तो हम, यदि अंग्रेज को होगा, यदि अंग्रेज हमसे नहीं खुश होगा तो कल हमको भी खिलाफ भी षड्यंत्र करके हमारे सेनापति को मिला के हमको भी तो मार सकता है। शायद इन लोगों में उतना समझ नहीं था। तो वही बोला जाता है कि देश का सबसे पहला गद्दार कौन था? जयचंद्र था। जब भी हम पढ़ाएंगे जयचंद्र था और दूसरा ही छोटवा साला मिर्जा फरवा था। कौन? मीर जाफर था। कौन? मीर जाफर था। तो देश के ये दोनों सबसे पहला गद्दार था, जयचंद्र और मीर जाफर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में, 1757 के युद्ध में, 1757 के युद्ध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को भारतवर्ष में ब्रिटिश का संस्थापक माना जाता है। इसी का स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति बोला जाता है। स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति किसको बोला जाता है? लॉर्ड क्लाइव को ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक बोला जाता है? देखिए क्वेश्चन भी आए गया, तो वह रॉबर्ट क्लाइव को ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को ही बोला जाता है। क्वेश्चन 6 कि प्लासी का युद्ध का मैदान कहां स्थित है? प्लासी का युद्ध का मैदान कहां पर स्थित है? तो वह बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 ईस्वी। किसके? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। फिर बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? अलीवर्दी खां? नहीं। सिराजुद्दौला? नहीं। अलीवर्दी खां कौन था? सिराजुद्दौला का नाना था और सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था। मीर जाफर इस चोटवा नहीं किया था। मीर कासिम यही भाई साहब किए थे। इसका सही उत्तर डी होगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहां से?
मुर्शिदाबाद से कहां किया था, मुंगेर किया था। अपनी राजधानी को मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों किया था, कहेगा अब क्यों किया था। इसलिए किया था कि वह जानता था कि हम मुर्शिदाबाद रहेंगे ना तो मीर जाफरवा की तरह हमरो टॉर्चर करेगा, बहुत सारा क्या मांगेगा, ये सब चीज मांगेगा। तो इसलिए वह अंग्रेज से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया था। इस पर औरंगजेब अंग्रेजों ने तो प्रतिक्रिया दी, बाकी कुछ समय के लिए वह शांत हो गया कि चलो ठीक है, वो उसके अनुसार वह काम कर रहा था, मुंगेर भी किया था तो उसी के अनुसार। लेकिन जब ये मुंगेर किया ना मीर कासिम, तो मीर कासिम ने मुंगेर में क्या किया, बंदूक बनाने का फैक्ट्री, तोप बनाने का फैक्ट्री, गोला बारूद बनाने का फैक्ट्री खोल दिया और मुंगेर की उसने किला बंदी में भी तब्दील करने लगा। तब अंग्रेज बोला कि साला बेटा तू बहुत तेज है, पहले तो तू अपनी राजधानी कहाँ कर लिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, अब वहां गोली बंदूक बनाने के कारखाना भी खोल लिया, और फिर कोची कर रहा, अपना सेना को यूरोपीय से प्रशिक्षण भी दिवा रहा है। क्या करा रहा है, यूरोपीय से प्रशिक्षण भी दिवा रहा, अब मुंगेर को क्या करा, किलाबंदी भी करवा रहा। कहा कि सलाहट तुरा नवाब से हटाते हैं। तब क्या किया कि इसको नवाब पद से हटा के फिर क्या बना दिया, इस छोटवा मीर जाफर के नवाब बना दिया। फिर किसको बना दिया, मीर जाफर को ही नवाब बना दिया। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था वह कौन सा युद्ध था। यह युद्ध जो था वह बक्सर का युद्ध था। कौन सा युद्ध था, बक्सर का युद्ध था। 1764 ईस्वी में क्या हुआ था, लड़ा गया था जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय मिलान था। जैसे इसमें था अवध का नवाब, फिर मुगल शहंशाह, मुगल सम्राट, फिर बंगाल का नवाब उसे बोल सकते हैं। बाकी बंगाल का नवाब जब बक्सर का युद्ध हुआ था, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं था, मीर जाफर था, क्योंकि मीर कासिम को हटाकर किसको बना दिया था, मीर जाफर को बना दिया गया था। और मीर कासिम यहां लिखेंगे सीधा, मीर कासिम इस तीनों ने मिलकर एक दल बनाया और बोला, ये भाई साहब देखिए, अवध और मुगल शहंशाह आराम से जिंदगी जी रहा था। इस साला मीर कासिम जाके कोची बोला कि जाके बोला होगा कि रे भाई रे चलना रे, लड़ना ना कहता है, जब दोस्त में लड़ाई होता है तो कहता रे भाई रे बड़ी मार को साला रे चलना मारना, तो कहेगा कि कौन हो, तो फलना हो। तो देखा था ये सोचा कि ये मुगल सम्राट है और अवध का नवाब है, कुछ ना कुछ तो सेना है ये होगा, चलो इसको कहते हैं हुड़काते हैं। हुड़काया, बोला कि तोरो साथ बड़ा गलत खेल को भाईवा, आ तोरो साथ बड़ी गलती कर को, चल ना दोनों मिल के मार, हमू मिलबू, तीनों मिल के साला अंग्रेज के मारना है, मार के क्या करना, हरा देंगे तो बंगाल हमारा, फिर हमने तीनों मिल के कोजी करेंगे, अच्छा से राज करेंगे। ये दोनों भी एक साथ दे दिया छोटा कहीं का, और दोनों मिलके तीनों मिलके एक त्रिपक्षीय दल बनाया। और उधर से अंग्रेज जो था अकेले था। तो जो 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया, तो इधर से तो ये तीनों अथी था, उधर से बंगाल का जो बंगाल ब्रिटिश का जो अथी कर रहा था, सेना नायक था, जो हेक्टर मुनरो के संरक्षण में युद्ध लड़ा गया था। और उस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने दम पर लड़ा था और इन तीनों को हराया था। इन तीनों को क्या किया था, हराया था। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में जब हराया, तो उस समय से पता चल गया कि अंग्रेजों का प्रभुत्व पूरे भारत में स्थापित हो गया था। इसके साथ अवध के नवाब को भी संधि करना पड़ा, इसको भी करना पड़ा, इसको शायद मार दिया गया था, मीर कासिम को मार दिया गया था। फिर इसको क्या किया गया, पेंशन पर रखा गया और इस पर सहायक संधि के थ्रू कुछ किया गया था। उतना नहीं, हल्का फुल्का, अरे
हाँ हाँ, सर्वाधिक तो बक्सर की लड़ाई। चलिए 11 नंबर, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इंग्लैंड की प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम सफलता क्या चीज माना जाता है? क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? भारत में निर्णायक सैन्य सफलता माना जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में इसने कोई छल कपट नहीं, डायरेक्ट अपनी सेना के साथ मिलकर क्या किया था? लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 12, क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लड़ा गया था? तो वह बक्सर का युद्ध था, जिसमें लड़ा गया था। किसका? बक्सर का युद्ध में लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में लड़ा गया था। बोल रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय, गलती है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक जो था वह शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को जी कह रहा, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, न कि मीर कासिम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने क्या किया था? दीवानी किसने प्रदान किया था? बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इन तीनों को दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन प्रदान किया था? तो ये भाई साहब शाह आलम द्वितीय था। इसको दीवानी प्रदान किया था, 51 लाख रुपया शायद दिया गया था, और इसको पेंशन पर क्या किया गया था? रखा गया था। शाह आलम द्वितीय को मुगल शासक को क्या कर, पेंशन भोगी बना दिया गया था। तो इसने इसके बदले इसने दिया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? 1765 में तो वह मुगल सम्राट था। कौन था? बंगाल का नवाब नहीं था, इंग्लैंड के शासक नहीं, अफगान शासक नहीं, वह मुगल सम्राट था। 1765 में किया था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिया गया था? किस गवर्नर के काल में? मैंने बोल रहा है कि किस गवर्नर के काल में दिया गया था? तो वह लॉर्ड क्लाइव ही था। उसी के काल में क्या किया गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए गए थे शाह आलम द्वितीय, जो मुगल शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब? अब ईस्वी के साथ आ रहा है। ईस्वी के साथ में हम लोग ईस्वी के साथ में जाएंगे। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को उसने ब्रिटिश कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। उस समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, ये भी याद रखिएगा। इसमें किसको किसको दिया था? बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। उस समय मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट भी याद रखिएगा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और ब्रिटिश गवर्नर कौन था? ब्रिटिश गवर्नर कौन था? क्लाइव। इतना याद रखिएगा। और ये हुआ कब था?
12 अगस्त 1765 में। तो यहां से देखिए कितना क्वेश्चन बनेगा। यदि पूछा जाएगा कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किस मुगल बादशाह ने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय ने दिया था। फिर पूछा जाएगा कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किस ब्रिटिश गवर्नर के काल में हुआ था, तो लॉर्ड क्लाइव के काल में हुआ था। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। 12 अगस्त 1765 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मनु बोल रहा है कि इलाहाबाद के जब संधि हुआ तो इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने यानी लॉर्ड क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसमें है क्या? मोहम्मद रजा खां, सितावरार, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन को। इस सही उत्तर होगा मोहम्मद रजा खां को लॉर्ड क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का क्या बनाया था? मुर्शिदाबाद का क्या बनाया था? उप दीवान बनाया था। उप दीवान बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति संपर्क में आए थे? मनु 1765 में यदि दीवानी प्रदान किया गया था तो ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? ये इसको काट दीजिए, निम्नलिखित आए थे, तो वह खासी जनजाति था जिसी के संपर्क में आए थे। किस जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक ही था, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्या देखें? बंगाल और ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब। तो इसी 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। फिर हम लोग अगले पार्ट को लेकर आएंगे सब्जेक्टिव फिर और ऑब्जेक्टिव, दोनों चीज को हम लोग क्या करेंगे? चढ़ाएंगे। और फिर इसमें एक ऐसा जैसे कुछ जैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, तो उसका एक स्पेशल हम वीडियो बना के डाल देंगे। फिर कुछ व्यक्तियों का नारा था या और ब्रिटिश शासक द्वारा एक्ट जो लगाए गए थे, एक्ट बनाए गए थे, उसका एक छोटा छोटा टॉपिक बनाकर भी इस पर हम वीडियो को अपलोड कर देंगे। यदि वीडियो अपलोड होता है तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, एक दूसरे को शेयर करें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर गंगा ग्लोबल स्टडीज से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर गंगा ग्लोबल स्टडीज से जुड़ सकते हैं, इंस्टा पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी गंगा ग्लोबल स्टडीज सेंटर से जुड़ सकते हैं। यदि आपको जहां मन हो वहां पर आप हमारा वीडियो का लुत्फ ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे सेशन में आने में हम आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पर, तो आप हमें पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर, जो हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन का पीडीएफ। धीरे धीरे हम लोग टेस्ट सीरीज का भी सोच रहे हैं बनाने का, तो उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।